वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपकी इस प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प करने आया हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए स्टैंडर्ड 10 साइंस सेक्शन डी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। IMP क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, और ये खास करके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो आप वो चेक कर लेना। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए हम फटाफट से सेक्शन डी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन डी, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल उसमें कितने 8 क्वेश्चन आएंगे और केवल 5 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा सेक्शन डी के अंदर चैप्टर 2 में से, एसिड बेस एंड सॉल्ट में से, तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन दिए। और मैं इतना यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। तो आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार तो ज़रूर कर लेने और अच्छी तरीके से करने। ओनली और देखने से नहीं चलेगा, साथ में रीडिंग भी करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द कंपोजिशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड स्टेट इट्स फॉर यूजेस। अगर आपको वॉशिंग सोडा ना पूछे तो आपको सोडियम कार्बोनेट भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट एक ही होता है। राइट द कंपोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड स्टेट इट्स फॉर यूजेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो बेकिंग सोडा पूछे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूछे। अगर पेपर सेटर को और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछना होगा तो वो किस तरह से पूछेगा कि आपकी मम्मी किचन में क्रिस्पी पकोड़े बना रही है, तो उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, उसकी बनावट किस तरह से होगी, उसका केमिकल इक्वेशन लिखिए, उसके यूजेज लिखिए। तो कंफ्यूज मत होना, वो बेकिंग सोडा होता है, जो उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और उसको हम जो क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए या कुछ चीज़ें फूले उसके लिए नाक डालते हैं, तो वो आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। राइट द कंपोजिशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP एंड स्टेट इट यूजेस। इस क्वेश्चन को भी वो अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो किसी दर्दी के कोई हड्डी को जोड़ रहा है, तो वो जो एक वाइट कलर का पाउडर इस्तेमाल कर रहा है, वो पाउडर का नाम क्या है, वो किस तरह से बनता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसके यूजेस क्या है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो वो क्या आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP। इसका एक दूसरा नाम है, वो आप मुझे कमेंट में बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी वन वर्ड के लिए क्वेश्चन आ सकता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ केमिकल इक्वेशन, और इसके भी यूजेस आपको पूछ सकते हैं। और मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से कह सकता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, कि वो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये 4 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको यकीनन देखने को मिलेगा। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, ये भी आ सकता है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर डाइजेशन। 7, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट शोइंग द रिएक्शन ऑफ द ग्रेन्युलर जिंक विथ एसिड विथ डायग्राम। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम का पेपर था साइंस का, मैं उस टाइम पे भी बोला था, और डायग्राम 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 कह के चिल्ला के मेरा गला दर्द कराया था। और पिछले साल एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे 7 से 8 क्वेश्चन डायग्राम वाले थे। तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले। कोई फिगर आपको दे देगा और ABCD अलग अलग करके पार्ट को आपको पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी तैयार रखना। तो खास करके डायग्राम वाले क्वेश्चन याद रखना, फिर आप पछताओगे अगर नहीं किए तो, कि सर आपने बोला था हमने नहीं किए। फिर स्टेट द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये भी इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और राइट अ शॉर्ट नोट pH स्केल, कि pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर साथ में स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके जाना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट पहले। अब चैप्टर नंबर 4,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके अंदर भी 9 क्वेश्चन दिए और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु याद रखना एक बात, क्या जो मैं कहूँ वो, कि स्टार्टिंग क्विक की जो 4-5 क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत से मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द मिसेल फॉर्मेशन या फिर क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप। मिसेल का पूछे या फिर क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप पूछे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल नहीं आया था, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिले। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अल्कोहल इज द हार्मफुल एज अ बेवरेज इन डिटेल। अल्कोहल हमारे लिए बहुत ही घातक है, नुकसानकारक है, तो इसको समझाना होगा। स्टेट द यूजेस ऑफ इथेनॉल, ये भी आ सकता है। व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेंटेन, गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये खास करके करना। चौथा क्वेश्चन है, इसको मैं 3 स्टार मार्क दे रहा हूं। फिर 5th क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन क्लोराइन। 6 एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन द नाइट्रोजन एटम्स। ये भी 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये 6 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। फिर 7 द नेम ऑफ द कंपाउंड विल हैव बी गिवन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फिर व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, एक्सप्लेन 4 फंक्शनल ग्रुप विथ एग्जांपल। और 9th क्वेश्चन स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये सेक्शन डी के चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको खास अच्छे से याद कर लेना। और अब हम बढ़ते आगे चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। और क्वेश्चन समझाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन को मैं 5 स्टार मार्क दे रहा हूं। 5 स्टार वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे 10,000 या 1,00,000% गारंटी दे रहा हूं कि ये 5 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो थप्पा लगा रहा हूं, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से 5 क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन। फिर सेकंड है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन, ड्रॉ एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन। बेटा ये सिस्टम याद कर लेना, वरना ये आपकी सिस्टम बिगाड़ देगा। ओके। फिर 4th क्वेश्चन एक्सप्लेन द डबल ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन थ्रू द डायग्राम। डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है याद रखना, और सारे 5 क्वेश्चन में डायग्राम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। डायग्राम वाले हैं इसलिए डायग्राम अच्छे से करना, डायग्राम भूलना नहीं कोई भी। ड्रॉ डायग्राम शोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड इन इट। फिर 6 ड्रॉ एंड द एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन द अमीबा। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी पूछ सकता है, अमीबा की जगह पे ये पूछे तो भी आप अमीबा का ही लिख के आना। ओके, क्योंकि अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ड्रॉ डायग्राम द nomenclature the renal tubule, explain the process of the urine formation in a human. What is the lymph, colorless एक लिक्विड है, वो पता है ना, जो प्रोटीन का उसका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करती है। How is the hormone in the transported, explain its function. फिर 9th question based on the diagram may arise the part will have to be identified and the explained. कोई फिगर आपको दिया गया होगा, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे ABCD करके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन खास करके कर लेना। व्हाट इज द न्यूट्रिशंस, एक्सप्लेन इट टाइप एंड एक्सप्लेन देम। कि न्यूट्रिशंस क्या है उसको आपको पहचानना होगा और उसको कितने प्रकार है वो भी आपको दिखाना होगा। फिर आगे देखते हैं, पहले चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब आगे चैप्टर नंबर 10, 8 ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन ब्रीफली। व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द मायोपिया, एक्सप्लेन इट कॉजेज एंड इट्स सॉल्यूशन बाय ड्राइंग और डायग्राम। ये एक डिफरेंस है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का, ये 3 क्वेश्चन, और ये 6ठा और 7वां क्वेश्चन। स्टूडेंट मैं आपको यकीनन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही। और ये 5 क्वेश्चन तो आपको करना ही है। रात को 3 बजे आके कोई पूछे ना कि ये क्वेश्चन लिख के दिखाओ, तो आपके मुंह से इसका आंसर निकलना चाहिए। ओके,
और ये दो क्वेश्चन आपको चेंजेस करके भी पूछ सकते हैं। कैसे कि भाई कोई क्लासरूम में कोई लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए स्टूडेंट को बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहा, तो वो कौन सी डिजाइस से परेशान होगा, उसको सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कोई स्टूडेंट जो है अपनी बुक पे या फिर टेबल के ऊपर कोई किताब रखी वो सही से पढ़ नहीं पा रहा, तो उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का दोनों का कर लेना और डिफरेंस भी दोनों का कर लेना, डिफ्लेक्ट ऑफ मायोपिया एंड डिफ्लेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट, फिर व्हाट इज द डिवीजन ऑफ द लाइट, एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइट बाय अ प्रिज्म बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। और सेम भी एक क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन एक में वो वायलेट कलर रेड कलर निकलते थे वो, और एक में लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था वो। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइट बाय अ प्रिज्म बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। डायग्राम क्वेश्चन याद रखना मेरे भाइयों और बहनों। फिर 8 नंबर का एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म ड्रॉइंग अ डायग्राम। देखो जितने भी डायग्राम आ रहे हैं ना, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन तो आपको करने ही है, भूलना नहीं एक भी, तो स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। चैप्टर नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन छोटे छोटे, इसके भी 2 मार्क्स हो गए, इसके भी 2 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये खास करके कर लेना। ड्रॉ ओनली नॉमिनल डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, सिर्फ डायग्राम बनाना होगा, बाकी कुछ नहीं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्यूज एंड अर्थिंग वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इंपॉर्टेंस बतानी है फ्यूज की और क्या है अर्थिंग वायर की, कि शॉर्ट सर्किट से ओवरलोडिंग से बच सके उसके लिए आता है। ठीक है, फिर व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट एंड लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पता है ना, वो नॉर्थ से साउथ की साइड होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ साइड होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे को और कभी लाइन टच नहीं करती, ये वाला है। तो ये वाला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। What precautions should be the taken to prevent overloading in domestic electric circuit? ये भी एक खास करके 2nd और 3rd क्वेश्चन। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में कम कोई भी क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज सोलेनॉइड, ये क्वेश्चन का इतिहास में आपको बताओ, हिस्ट्री आपको बताओ, तो ये क्वेश्चन कैसा है कि अल्टरनेटिव आता है, इस बार आया तो अगले साल नहीं आएगा, अगले साल आया तो उस बार नहीं आएगा, पिछले साल ये नहीं आया था इस साल ये आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे के पूरे चांसेस है। तो ये क्वेश्चन खास करके सभी स्टूडेंट का होना चाहिए। ओके, फिर 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फेनोमेनन बाय ड्राइंग डायग्राम ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये जो क्वेश्चन जो स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, ये खास करके कर लेना। ओके, अब लास्ट चैप्टर हमारा 13, हाउ इज द ओजोन फॉर्म्ड, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। और पेपर सेटर जो है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, ओजोन से उसको प्यार हो गया है, ओजोन वाला क्वेश्चन तो देता ही है हर बार, इसलिए पहले 3 क्वेश्चन तो ओजोन वाले ही है, करने ही है, भूलना नहीं, एक भी याद रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज अ मैटर ऑफ द कंसर्न टू अस, व्हाट स्टेप शुड बी द टेकन टू लिमिट द डिप्लेशन। और 3rd है, हाउ इज द ओजोन फॉर्म्ड, एक्सप्लेन द विद द इक्वेशन। ये 3 क्वेश्चन ऐसे है कि बोर्ड की एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही, याद रखना। ये 3 क्वेश्चन ओजोन वाले आपके होने ही चाहिए, याद रखना। फिर 4th, व्हाट इज द बायोलॉजिकल एक्सपेंशन, डिस्ट्रिक्ट इज फूड चेन और फूड वेब, डिफरेंस बताना होगा। व्हाट इज द निवेशन तंत्र, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ द हाउसिंग सिस्टम। फिर व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल अंडर स्वच्छ भारत अभियान। आप फ्यूचर हो इंडिया का, ठीक है, आप क्या करते हो, किस तरह से करते हो, आप IAS IPS बनोगे तब इस प्रॉब्लम को, परेशानी को कैसे हैंडल करोगे, इसीलिए करंट बेस भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये भी खास करके याद कर लेना। और एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एनर्जी इन द हाउसिंग सिस्टम। और 9th है, स्टेट द टाइप ऑफ वेस्ट। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए है बेटा, ये ही क्वेश्चन पहले कर लेना, और ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के होने चाहिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे और आएंगे बस। और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, और ये वीडियो आपके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना
और अच्छी तैयारी करना। बस इस वीडियो में यहाँ तक। अब दूसरे वीडियो भी सेक्शन सी सेक्शन बी सब आते रहेंगे और अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू।